हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसडीएस क्या होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि आपको फाइल एसडीएस में लगानी होती है, तो एसडीएस में फाइल लगाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और उनको कैसे प्रोसेस करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसडीएस की फुल फॉर्म। तो एसडीएस क्या होता है? स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीमलाइन। ये एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है जो कनाडा हाई कमीशन ने डिसाइड किया है 14 कंट्रीज के लिए। एसडीएस के अंदर 14 कंट्रीज आती हैं, उनमें से इंडिया एक है। तो इसमें आपको अगर अपनी फाइल लगानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। पहली चीज जो आपका इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है एसडीएस में लगाने के लिए, आइल्स। आपका आइल्स का जो बैंड स्कोर है वो हर मॉड्यूल में 666 होना चाहिए या 6 से ज्यादा होना चाहिए। कनाडा हाई कमीशन को ओवरऑल स्कोर से नहीं फर्क पड़ता है। अगर आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में हर मॉड्यूल में 6 है तो आपकी फाइल एसडीएस में जाती है। अगर आइल्स के अलावा अगर कोई एग्जाम एप्लीकेबल है एसडीएस कैटेगरी में, वो टीईएफ, ये फ्रेंच का एक एग्जाम होता है, ये एप्लीकेबल होता है। तो जनरली हम आइल्स कंफर्टेबल रहते हैं तो हम आइल्स देते हैं। दूसरा, आपको एक डीएलआई इंस्टीट्यूट के अंदर ही एडमिशन लेना है ना। व्हाट इज डीएलआई? डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। ये वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कनाडा की गवर्नमेंट ने जिनको परमिशन दी हुई है आपकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। हर डीएलआई इंस्टीट्यूट जरूरी नहीं है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे, बट डीएलआई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आप जिस काउंसलर से कनेक्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है या नहीं मिलता है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज आपको पूरे 1 साल की फीस डिपॉजिट करनी है, पूरे 1 साल की। जब आप 1 साल की फीस डिपॉजिट करते हैं तो कॉलेज आपको एलओए देता है और ट्यूशन फीस रिसिप्ट देता है। तो ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं हमें वीजा के टाइम। एलओए क्या होता है? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके बाद आते हैं हम जीआईसी पे। जीआईसी भी आपको पे करना होता है। जीआईसी आपका गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो आपका लिविंग एक्सपेंसेस है 1 साल का। जीआईसी कब मिलता है? जब आप 10,000 कैनेडियन डॉलर किसी जहां जीआईसी हम इशू करवा सकते हैं, जैसे स्कॉशिया, सीआईबीसी, आईसीआईसीआई या एसबीआई, ये सारे बैंक्स जीआईसी इशू करते हैं। पर आपका मिनिमम डिपॉजिट है वो 10,000 का होना चाहिए। इसके बाद आपका मेडिकल भी मैंडेटरी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जब हमें एसडीएस में फाइल लगाने से पहले चाहिए होते हैं। इसके बाद हम आपका वीजा करते हैं। बाकी जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं वो एडिशनल लगाते हैं हम टू इम्प्रूव योर फाइल, बट एसडीएस के अंदर ये मैंडेटरी नहीं होते हैं, जैसे कि आईटीआर, आपका नेटवर्क सर्टिफिकेट, बैलेंस अकाउंट सर्टिफिकेट, जो भी हम एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो वो हम सजेस्ट करते हैं, रिकमेंडेबल होता है टू इम्प्रूव योर फाइल। तो हमने आज जाना कि एसडीएस कैटेगरी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कनेक्ट करना है, आपका कोई डाउट है कि और आप अपनी फाइल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एसडीएस में लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं application 02@meridian.org पे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन सेशन के लिए। साथ ही आप हमारी ब्रांचेस में भी जाके फेस टू फेस काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर ऐसी ही अपडेट्स आपको चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।